अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू डॉक्टर मिराज ऑफिशियल। और आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज का जो लेक्चर है इस पे हम फ्रंटालिस मसल को डिस्कस करेंगे, फ्रंटालिस मसल की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि फ्रंटालिस मसल की ओरिजिनेशन जो है, इसका जो स्टार्ट है कहाँ से हो रहा है। स्टार्ट के बाद इसके हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फंक्शंस के बाद हम देखेंगे कि इसकी नर्व सप्लाई कहाँ से आ रही है, इसको ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही है। और फिर इसके हम लास्ट में देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स के हवाले से देखा जाए इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है फ्रंटालिस मसल की। और अगर क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में अगर ये मसल्स काम करना छोड़ दें तो उसके लिए जो एक्सरसाइजेज हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, वो कौन सी हैं, ये आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इनिशियली एज यूजुअल बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर वी विल डिस्कस द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ फ्रंटालिस मसल। अब डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको सबसे पहले जो फ्रंटालिस मसल नजर आ रहा है, ये जो मसल आपको नजर आ रहा है, ये सारा आईब्रोज से ऊपर, ये सारा आपको जो फोरहेड का एरिया यानी कि जो आपकी पेशानी का एरिया है, इस एरिया में जो मसल लोकेट हो रहा है ये फ्रंटालिस मसल है। अब इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मसल। अब ये स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल आपका जो स्क्लैप का एरिया, यानी कि यहाँ पर ये स्टार्ट हो रहा है इसके इस एरिया से। तो ये जो मसल है आपका यहाँ पर फ्रंट ऑफ द स्क्लैप, जो ऊपर की तरफ जो है, ये जो मसल है इसको हम एपिन्यूरोसिस, इस मसल को हम एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस मसल कहते हैं, या इसको आप गैलिया एपिन्यूरेटिका भी कह सकते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है और बिल्कुल बैक साइड तक जाता है। और उसके बाद अगर हम मसल की ओरिजिनेशन की बात करें कि इस फ्रंटालिस मसल के साथ मसल्स कौन से अटैच हैं, तो आईब्रोज से जैसे ये इसकी स्ट्रेचिंग नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे दो मसल लोकेट होते हैं। ऑर्बिकुलरिस ऑक्लाई है यहाँ पर, और सेकंड नंबर पे मसल देखा जाए तो प्रोसरस मसल है। तो प्रोसरस और ऑर्बिकुलरिस ऑक्लाई दोनों जो है ना बेसिकली इसके साथ अटैच है। उसके बाद जो अगला फंक्शन आ जाता है वो नर्व्स का आ जाता है कि इसके साथ जो इनर्वेट हो रही है नर्व वो कौन सी है। नर्व इनर्वेशन में देखा जाए तो हमारे पास बिल्कुल मिडल ऑफ द फेस जो नर्व आ रही है, जिसको हम ट्रेनियल 7 नर्व कहते हैं या फेशियल 7 नर्व कहते हैं, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसकी ब्रांच बिल्कुल जो आप फ्रंटालिस मसल है यहाँ तक अटैच हो रही है। तो ये इनर्वेशन में हमारे पास जो आ रही है नर्व जो आ रही है वो फेशियल नर्व 7 या ट्रेनियल नर्व 7 आप उसको कह सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ब्लड सप्लाई के ऊपर कि कौन सी आर्टरीज हैं जो इस मसल को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब उसमें दो आर्टरीज हैं। फर्स्ट आर्टरी देखें तो ये जो आपका आईब्रो है, आईब्रो के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर जो आर्टरी है, ये आर्टरी कौन सी है, ये सुप्राट्रॉकियल आर्टरी है। ये ब्लड किसको सप्लाई कर रही है, ये फ्रंटालिस मसल को सप्लाई कर रही है। सेकंड ब्रांच देखा जाए तो इस आईब्रोज के बिल्कुल ऊपर की तरफ का आके यहाँ पर इसको सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी कहते हैं। तो सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी जो है ये भी ब्लड सप्लाई किसको कर रही है, फ्रंटालिस मसल को कर रही है। तो ये तो इसकी बेसिक एनाटॉमी है जो हमने डिस्कस की। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो मसल आ रहा है फ्रंटालिस मसल, फ्रंटालिस मसल की जो अटैचमेंट है कहाँ पे है। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आईब्रोज के ऊपर पेशानी की बिल्कुल फ्रंट पे हमारा जो फोरहेड है, इसकी फ्रंट पे जो मसल है इसको हम फ्रंटालिस मसल कहते हैं। और फ्रंटालिस मसल के दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसके क्या है, जब हम आईब्रोज को अपलिफ्ट करते हैं कि ऐसे आईब्रोज को रेज किया तो इसका पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है, जैसे आईब्रोज को रेज किया तो यहाँ पे रिंकल्स क्रिएट हुए। अभी जो रिंकल्स क्रिएशन है ये भी इसका फंक्शन है। तो ये इसके बेसिक फंक्शंस हमारे पास आ जाते हैं। अब इसके अगर लैटिन वर्ड में इसकी मीनिंग्स को आप देखें तो लैटिन वर्ड में मीनिंग्स इसकी क्या है, ये फ्रंटल बैले है। ये पेशानी का क्या है जी, फ्रंटल बैले है, इसको हम लैटिन वर्ड में कहते हैं। और ये मोस्टली जो आपका फोरहेड का एरिया है इसको कवर करता है। अब हम आ जाते हैं इसके बाद इसकी ओरिजिनेशन पे आ जाते हैं कि ये मसल ओरिजिनेट कहाँ से होता है। वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि ये मसल जो ओरिजिनेट है, इस मसल की ओरिजिनेशन यहाँ से होती है। इस मसल के दो नाम हैं, या तो इसको आप कह सकते हैं गैलिया एपिन्यूरेटिका इसका नाम है, या दूसरा नाम इसका कौन सा है जी, दूसरा नाम इसका एपिक्रेनियल एपिन्यूरोसिस है।
तो ये स्टार्ट यहाँ से पेशानी के ऊपर से हो रहा है और बिल्कुल स्कल की बैक साइड तक ये मसल जाता है। तो ये फाइब्रियस एक बैंड है मसल्स का जो क्या करता है, हेल्प आउट करता है मूवमेंट में। उसके बाद हम इसकी इंसर्शन को हमने डिस्कस किया कि कौन से मसल हैं जो इंसर्ट हो रहे हैं इसके साथ, फ्रंटालिस मसल के साथ। जैसे ये फ्रंटालिस मसल स्ट्रेच होता है डाउनवर्ड आईब्रोज, तो यहाँ पे दो मसल है, ऑर्बिकुलरिस ओकुली, और जो सेकंड मसल है यहाँ पर वो कौन सा है जी, वो प्रोसेस मसल है। तो ये दो मसल्स इनर्वेट हो रहे हैं। मसल्स के बाद हमारे पास जो इनर्वेशन आ जाती है नर्व्स की। अब नर्व्स कौन सी इनर्वेट हो रही है, पहले हमने डिस्कस कर लिया। एक ही नर्व है यहाँ पे जिसको हम क्या कहेंगे, फेशियल नर्व 7 या क्रेनियल नर्व 7 उसको कहेंगे। तो ये इसकी ब्रांच ऊपर जा रही है यहाँ पे फ्रंटालिस मसल में। तो ये इनर्वेशन जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पास कौन सी आ रही है इनर्वेशन, इस इनर्वेशन फेशियल नर्व क्रेनियल नर्व 7 आ रही है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमने दो आर्टरीज डिस्कस की। फर्स्ट नंबर पे जो आर्टरी है जो बिल्कुल आईब्रोज के ऊपर इसकी ब्रांच है, सुप्राट्रॉकियल आर्टरी है, और सेकंड आर्टरी इसकी बिल्कुल ऊपर साइड पे सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी है। तो ये सुप्रा ऑर्बिटल आर्टरी और सुप्राट्रैक्युलर आर्टरी ये दोनों सप्लाई करेंगी ब्लड किसको, ये फ्रंटालिस मसल को सप्लाई करेंगी। तो जब फ्रंटालिस मसल के ब्लड सप्लाई करेंगी तो फिर ऑक्सीजन इसको मिलेगी और इसकी वजह से ये मसल अपना काम करेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो मसल्स के एक्शन आ जाते हैं। एक्शंस में हमने चीजें ऑलरेडी डिस्कस की कि जैसे हमने आईब्रोज को ऊपर लिफ्ट किया, ये इसका पहला फंक्शन है। रिंकल्स बने, ये इसका दूसरा फंक्शन है। और थर्ड फंक्शन क्या है कि आपका जो स्कैल्प का एरिया है, ये जो स्कैल्प का एरिया है इसको मूव करता है पोस्टीरियर साइड पे और बैकवर्ड साइड पे, ये इसका तीसरा फंक्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रंटालिस मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। इसको स्ट्रेंथ देने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस हैं, आपने सारी फिंगर्स को ऐसे प्रेस करना है 20 सेकंड के लिए और फिर इसको ऊपर की तरफ मूव करना है, जेंटली ऊपर की तरफ मूव करना है। तो ये इस मसल को क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा। और सेकंड नंबर पे हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस आती है। इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कौन सी है, इसी तरह आपने फिंगर्स को आईब्रोज के ऊपर रख के इसको आईब्रोज को नीचे लाना है और फिर आईब्रोज को ऊपर की तरफ लाना है। तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो जाएंगी। अब ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ये क्यों जरूरी है, वो क्यों जरूरी है, वो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी बहुत जरूरी है। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है फ्रंटालिस मसल की, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है, फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता अगर बेल्स पाल्सी हो जाए जिसको हम लकवा कहते हैं, फेशियल पैल्सी भी कहते हैं, फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं, उसमें मोस्ट कॉमनली जो मसल इफेक्ट होता है वो फ्रंटालिस मसल इफेक्ट होता है। तो फ्रंटालिस मसल जब पैरालाइज हो जाएगा तो उसके जो फंक्शंस है जो हमने डिस्कस किए, ये सारे फंक्शंस क्या है, लूज कर जाएगा। अब जब ये सारे फंक्शंस लूज करेगा फ्रंटालिस मसल, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको वापस वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हम इसकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, हम इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करेंगे जो इसको मसल को स्ट्रेंथ देंगी। ये एक्सरसाइजेस हम करेंगे ताकि ये अपनी जो मूवमेंट है इसकी, इसका जो फंक्शन है वो बहाल हो जाए। तो आज के इस शॉर्ट से लेक्चर में हमने डिस्कस की एनाटॉमी फ्रंटालिस मसल की। एनाटॉमी डिस्कस करने के साथ साथ हमने इसके फंक्शंस को देखा, इसकी ओरिजिनेशन को देखा, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इसके साथ मसल कौन से कोरिलेट कर रहे हैं, इसके साथ नर्व्स कौन सी कोरिलेट कर रही हैं, इसके साथ आर्टरीज ब्लड कौन सा सप्लाई कर रही हैं, ये हमने डिस्कस किया। फिर इसके फंक्शंस को डिस्कस किया। फंक्शंस को डिस्कस करने के बाद फिर इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस हमने देखी कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में कौन सी जो है इसके ऊपर डिसऑर्डर आ सकता है, जिसमें हमने देखा कि फेशियल पैरालिसिस हो सकता है, उसकी वजह से ये मसल अपना फंक्शन छोड़ सकता है। अब जब ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में अपना फंक्शन छोड़ जाएगा ये मसल, तो अगली चीज हमने क्या डिस्कस की, इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हमने डिस्कस की और फिर उसकी जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं फ्रंटालिस मसल की, ये हमने डिस्कस किया। आज की इस शॉर्ट वीडियो में इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाजत दीजिएगा। अंटिल देन अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।